हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा और आज के इस लास्ट पार्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट टाइप बताऊंगा कि किस तरीके से आप अलजेब्रा के जहरीले क्वेश्चंस को गंदी नज़र से देखते ही इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अप्रोच को हम कहते हैं वैल्यू पुटिंग अप्रोच, या हम कहेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन भी अगर हम कहेंगे तो हम गलत नहीं है, या हम अगर कहेंगे हिट एंड ट्रायल अप्रोच तो हम उस वे में भी गलत नहीं है। ओके, सो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है। हालांकि ये पॉइंट्स अब याद रखो या ना रखो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए ज़रूरी है। ओके, तो हमेशा आप क्या करोगे, ट्राई करोगे कि इजी वैल्यूज को आप क्वेश्चन में पुट करो। ठीक है, आपको क्या होता है क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग, जहां पे आपको x दिख रहा है, y दिख रहा है, z दिख रहा है, कोई वेरिएबल दिख रहा है, वहां पे आपको 0 1 2 3 या 10, कई बार 100 इजी वैल्यू हो सकता है, कई बार 500 इजी वैल्यू हो सकता है। यानी कि इन नटशेल आपको इजी वैल्यूज पुट करने हैं। ज़्यादातर आप 0 को अगर पुट करोगे तो वैसे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है, लेकिन एक केस में आपको 0 प्रॉब्लम करता है जब आप ट्राई करते हो वैल्यू इक्वल टू 0 रखने के लिए, लेकिन आपका डिनोमिनेटर अगर फ्रैक्शन का केस बन रहा है, कहीं पे डिनोमिनेटर आपको 0 नहीं होना चाहिए या डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। या अगर हम कहेंगे ना सिंपली, अगर मैं कहूँगा कोई फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 0 है, तो ये क्या होता है, ये इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इस फॉर्म से, इस अनडिफाइंड फॉर्म से आपको बचने के लिए डिनोमिनेटर को 0 नहीं बनाना है, बाकी आपको जो वैल्यू इजी लगता है वो आप पुट कर सकते हो। तीसरा यूज मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन एलिमिनेशन का। चलो जी, क्वेश्चन पे ही हम स्टार्ट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, फाइंड x टू द पावर 51 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 51। ओके, तो समझने की कोशिश करो बेटा। अगर मैं यहाँ पे x को 1 1 मान लू, x को यहाँ पे 1 रखू, यहाँ पे 1 रखू, सो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 बाई 1 यानी कि वो 2 के इक्वल मिलेगा, और ये 2 हमें यहाँ पे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब यही 1 हमने x को माना था ना, तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे 1 की पावर 50 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 50, तो वो भी तो वही बनेगा ना, 1 प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू 2। तो आंसर आप डायरेक्टली टिक कर सकते थे। इन नटशेल एक कंसेप्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स 2, तो आप पुट करो x की जगह 1, इस x की जगह 1, ताकि कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर x की पावर कितनी भी करो वो तो 1 ही मिलेगा, x की पावर कितनी भी करो वो तो 1 ही मिलेगा। लेकिन जब आपने यहाँ पे 1 पुट किया, 1 की पावर 500 इक्वल्स टू 1, 1 डिवाइड बाई 1 की पावर 500 इक्वल्स टू 1, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1, ये 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 का मतलब 1 ही होता है, 1 से 1 कट गया, यानी कि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है। तो टिक करोगे, बताओ कोई शक? अच्छा, आपको अगर मैं एक और डाउट क्लियर करूं यहाँ पे, इफ x प्लस x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, फाइंड x टू द पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 10, ये आपको फाइंड आउट करना। तो सिंपली क्या करोगे, पुट करोगे x की वैल्यू इक्वल टू 1, तो तब आपको ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, जब आपने पुट किया तो x की पावर 10 यानी कि 1 की पावर 10 आपको 1 ही देगा, 1 की पावर 10 आपको ये 1 देगा, और 1 डिवाइड बाई 1 की पावर 10 आपको 1 डिवाइड बाई 1 देगा। सो दैट मीन्स 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 2 एंड ऑप्शन सी इज आंसर। ओके, तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया यहाँ पे। अगर यहाँ पे सपोज अगर यहाँ पे 100 भी पावर होती, देखो x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन x की पावर 100, ठीक है, तब भी आपका 2 ही आंसर आता। इन शॉर्ट एक कंसेप्ट आप याद रखो, वो कंसेप्ट ये है कि अगर x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 या x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 0, ठीक है, अगर आपके पास ये कंडीशन है तो x की पावर m, ठीक है,
प्लस 1/x की पावर n, ये आपको क्या मिलेगा, 2 के इक्वल मिलेगा। या हम कह सकते इस केस में x की पावर m माइनस 1/x की पावर n, ये आपको 0 के इक्वल मिलेगा। ठीक है, ये रिजल्ट डिराइव होता है, लेकिन आपको रेक्टिफिकेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने कंसेप्ट समझा। ठीक है, नाउ अब इजी टाइप के क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे अगर आपके अलजेब्रा से कोई भी क्वेश्चन बना तो, लेकिन क्या हम हार्ड क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने 2018, 2019 और 2017 यानी कि एसएससी एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम के प्रीलिम्स एंड मेंस वाले क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वैल्यू पुटिंग अप्रोच से थिंक विदाउट इंक वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ x इक्वल टू a प्लस 1/a एंड y इक्वल टू a माइनस 1/a देन फाइंड अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू द पावर 4 प्लस y रेज टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। अब अगर मैंने पुट किया ए को, अब देखो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है ना, तो हम कुछ भी पुट कर सकते। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, जब मैंने पुट किया a इक्वल टू 1, अब जब मैंने a इक्वल टू 1 किया तो दैट मीन्स x मुझे कितना मिलेगा, x मुझे मिलेगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1, वो x मुझे मिलेगा इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, x कितना मिला, 2। ओके, जब मैंने a को इक्वल टू 1 रखा था तब y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, वो मिलेगी 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 0। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 0, लेकिन ये तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा। हाँ जी, 1 डिवाइड बाई, अच्छा ये है 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1, 0 नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या है आपका a, जब पुट आप करोगे a इक्वल टू 1 तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1, तो वो 0 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आपको 0 आ जाएगी। ठीक है, नाउ जब आपने a इक्वल टू 1 रखा तो x मिला 2 एंड y मिला 0। नाउ डायरेक्ट आप ये वैल्यू उठाओ और यहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो y 0 है तो ये हट जाएगा, y 0 है तो ये पूरी की पूरी टर्म हट जाएगी। तो x हमें 2 मिला था, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, और 16 का रूट कितना होता है, अंडर रूट 16 होता है या स्क्वायर रूट 16 होता है इक्वल टू 4। तो आप 4 को टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। तो ये है बेटा वैल्यू पुटिंग अप्रोच। चलो जी, एक और क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहता है x प्लस वाई इक्वल टू 2z देन फाइंड दिस। ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, x को पुट करेंगे 0 के इक्वल, x को 0 के इक्वल रखते हैं। ओके, x को जब हमने 0 के इक्वल रखा तो ये टर्म बनी ना बेटा 0, ये तो हट गई ना। तो हम कह सकते हैं देन हमें पता चला y इक्वल टू 2z व्हेन x इक्वल टू 0। तो ये हमें इतना पता चला, इतना रिजल्ट हमें पता चला। बस अब पुट करो यहाँ पे, x की जगह 0 लिखो, तो मैंने लिखा 0, और वो क्या बना, अब बना वो z डिवाइडेड बाई 0 माइनस z, यानी कि z डिवाइडेड बाई माइनस z। ठीक है, यानी कि ये वो वाला बना। ओके, प्लस 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 प्लस, तो प्लस z डिवाइडेड बाई y माइनस z, y किसके इक्वल है, 2z के इक्वल। तो y 2z है ना, तो लिखो 2z माइनस z, तो कितना रहेगा, वहां पे z ही रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिलता है, z डिवाइड बाई माइनस z, तो क्या देगा मुझे, -1 प्लस z डिवाइड बाई z कैंसल आउट हो जाएगा, क्या देगा, +1। -1 प्लस 1 कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर निकल गया। ओके, नाउ अगेन एसएससी का एक जहरीला टाइप। अब देखो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बेसिक अप्रोच से नहीं हो सकते, लेकिन बेसिक अप्रोच से मोर देन 2 मिनट्स 3 मिनट्स इवन के 5 मिनट्स आपका टाइम ये वेस्ट कर लेगा एग्जाम में। ठीक है गाइस, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, ना कि मैथमेटिक्स में आपको PhD करनी है। ओके, सो चलो क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते
क्या है ये, कहता है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 2z देन x डिवाइडेड बाई x माइनस z प्लस y डिवाइडेड बाई y माइनस z। देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, x को पुट करो 0 के इक्वल। अब अगर आप x को y के इक्वल भी पुट करोगे तो कोई मसला नहीं है। आप x की कोई भी वैल्यू रखो या y की कोई भी वैल्यू रखो, z की कोई भी वैल्यू रखो, ये तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा और आपका आंसर वही मिलेगा जो मिलना है। लेकिन कैलकुलेशन से बचने के लिए हमारा आसान सा तरीका है, हम 0 रखे। जब हमने x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू हमें निकली y इक्वल टू 2z, y इक्वल टू 2z। अब अगर आप बोलोगे सर z की नहीं निकाल सकते, हाँ निकाल सकते हैं, z इक्वल टू y डिवाइड बाई 2, ठीक है। लेकिन अगेन फ्रैक्शन बन रही तो हम इतना याद रखेंगे y इक्वल टू 2z। नाउ पुट करेंगे यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय आ जाएगा x माइनस z। सो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग बिकम्स 0, तो ये 0 ही बन जाएगा। तो अब इसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब क्या है, हमारे ऊपर है y, नीचे है y माइनस z। ओके, तो ऊपर है y, नीचे है y माइनस z। तो y की जगह y इक्वल टू 2z हमें पता है ना, तो क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 2z डिवाइड बाई 2z माइनस z, ठीक है। तो 2z है ऊपर, नीचे आ जाएगा 2z माइनस z यानी कि ओनली z। सो z से z कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 2। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ इस पैटर्न पे हर साल क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपकी बुरी किस्मत थी तो हो सकता है ये ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ऑप्शन एलिमिनेशन और क्या दिखा रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल या वैल्यू पुटिंग अप्रोच। तो चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। कहता a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 फाइंड दिस। ओके, तो देखो बेटा अगर आप यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे, 100 करो, 200 करो, 300 करो, जो आपको पुट करना है वो करो, ठीक है। अगर फिर आपकी ये इक्वेशन बैलेंस होती है, देखो बेटा मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप करो ना पुट यहाँ पे a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 100, c इक्वल टू माइनस 200, ठीक है। तो ये तो 0 के इक्वल होगा ना, 100 प्लस 100 हो गए 200, 200 में से 200 गए तो बचा 0, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर यही वैल्यूज जब आप इस इक्वेशन में यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में डालोगे तो आपका आंसर वही मिलेगा जो मिल रहा है, चेंज नहीं होगा, आपका आंसर बदलेगा नहीं। ओके, तो क्या करना है आपको, बस मैंने आपको क्या बोला, इजी से इजी वैल्यूज को आप मान लो। आप किसी को 0 भी रख सकते हो, फिर एक को रखो 1, दूसरे को रखो -1, वैसे भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -2। तो क्या है 1 प्लस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है। 1 प्लस 1 यानी कि 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ओके, नाउ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आप पुट करो ना वैल्यू, आप a की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, b की जगह, और b का वैल्यू है 1, सो 1 स्क्वायर प्लस c की जगह -2 और उसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। क्या हारिस हर छप कर दीजिए, ये न कह चुप ऐती है। ओके, चलो जी, तो यहाँ पे जैसे आप वैल्यूज को पुट करोगे, a की जगह 1, b की जगह 1, c की जगह -2, तो आपका ऐसा कुछ जुगाड़ यहाँ पे हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, यानी कि टोटल 6 होता है। अब नीचे आपको टोटल 3 मिलेगा, सो 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2, 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2, यानी कि चुटकी बजाते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 9, एसएससी सीजीएल 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसको हम ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, नॉट 2, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो गाइस जैसे आप ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे, कौन से वैल्यूज, ये वाले, ठीक है। आप वैल्यू कुछ भी रखो प्रोवाइडेड कि आपको ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए, और उसके बाद यही वैल्यूज आपको इक्वेशन में पुट करने होते। जैसे आप ये पुट करोगे तो देखो ऐसा कुछ सीन आपको हो जाएगा और आपका आंसर इजीली फाइंड आउट होके आ जाएगा, दैट इज 2, ठीक है। आपका आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3, a प्लस बी प्लस सी
किसके इक्वल, 3 के बराबर है। देन आपको निकालना है 1 डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस 1 डिवाइड बाई ए प्लस सी इंटू बी प्लस ए प्लस 1 डिवाइड बाई सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी। ओके, नाउ क्या करेंगे, हमने पता है हमने कंडीशन को सेटिस्फाई करवाया है यहाँ पे, वो क्या है, वो है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3। तो मैंने a को रखा 1, b को रखा 1, c को पुट किया 1, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करो गाइस, क्या है 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा। तो होगा क्या गाइज, होगा क्या, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 तो 2 होता है, इंटू 2 होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 आ जाएगा। सो वो क्या बनेगा, 2 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4। ओके, नाउ क्या आपको मिला, 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, नीचे डिनोमिनेटर सबका सेम है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ऊपर क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। सो आंसर शुड बी 3 डिवाइड बाई 4। सो 3/4 ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हो कि कितने आसान तरीके से, सरल तरीके से, मतलब सिंपल वे में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ओके गाइस, तो आपके एग्जाम में इससे भी इजी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे और मैं उनको भी कराऊंगा, मैं यूट्यूब पर भी लाइव आऊंगा और क्वेश्चंस को कराऊंगा। लेकिन अगर आप इतने लेवल के कर सकते हो बाय ऑप्शन एलिमिनेशन या हम कहेंगे वैल्यू पुटिंग अप्रोच से, तो बाकी सब तो आपका हो ही जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक होनी चाहिए। आई एम नॉट डिमांडिंग दैट कि आपकी कैलकुलेशन वो धुरंधर वाली खिलाड़ी जैसी होनी चाहिए, नहीं, आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक हो तो आपका काम हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन नहीं है, आपको ये समझ नहीं आता कि 2 के इक्वल कैसे आ जाता है जल्दी जल्दी में, तब आप में प्रॉब्लम है गाइस। ओके, नाउ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो मैंने पुट किया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको ये आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, मैंने ये ऑप्शंस उठाए, यहाँ पे पुट किए वैल्यूज, तो हमारा आंसर 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नाउ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है, बस आप ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस c स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, डिवाइडेड बाई a माइनस b, a क्या है -1, a है 1 माइनस b क्या है -1 यानी कि -1, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस 1, वो क्या हो जाएगा 2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे जाओगे तो b माइनस सी, b क्या है आपके पास -1 माइनस c क्या है 0, तो कितना आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -1, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है +1, प्लस का 1। ठीक है, तो वही तो मैंने किया है, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 कितना होता है, वो होता है 6, और ऊपर कितना था 1 प्लस 1 कितना था 2। ओके, सो 2 1s आर 2 3s आर, सो 1 डिवाइड बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इतना आसान है, आई डोंट थिंक कि आपको कहीं पे प्रॉब्लम कोई होनी चाहिए। चलो जी, ये क्वेश्चन एक है, इसको आप खुद ही बना लेना, आसान सा सरल सा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही इजी टुच्चे लेवल का सवाल है, बस घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कहता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आप वैल्यूज लगाओगे, फिर आपको यहाँ पर भी कंडीशन यानी कि दो बार आपको कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, ठीक, दो बार आपको सेटिस्फाई कंडीशन करवानी है। तो क्या करोगे बेटा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम a को यहाँ पे 0 करते हैं तो हमें पता चलता है a प्लस बी किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, ओके। तो
हमने जैसे सी को जीरो किया तो यहाँ पे जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, ये हट गया हमारा, ये भी हमारा जीरो हो जाएगा और ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा क्या, ए बी इंटू ए प्लस बी। जैसे ही हमने सी को, सिर्फ सी को हमने जीरो किया, तो अब हमें पता है जैसे ही हमने सी को जीरो किया था तो ए प्लस बी किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप 6 रखा इंटू इंटू, और जैसे हमने सी को जीरो रखा था तो ये टर्म भी जीरो हो गई थी यहाँ पे, ये भी, तो हम कह सकते ए इंटू बी इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1, तो ए बी की जगह 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 1 इंटू 6, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, मगज में आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, सी को हमने जीरो किया, सी को जब हमने जीरो किया तो ये भी हटा, ये भी जीरो हो गया, तो ए बी हमें मिला, ए बी इक्वल टू 1, ए बी इक्वल टू 1। और जब हमने सी को जीरो किया था तो ए प्लस बी इक्वल टू 6 हमें मिल गया था। ओके, नाउ जब हमने सी को जीरो माना तो ये बन जाएगा जीरो, ये भी बन जाएगा जीरो, ये भी बन जाएगा जीरो, क्योंकि 3 इंटू एनीथिंग इंटू जीरो, तो वो जीरो के इक्वल ही आ जाएगी। यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा। ठीक है, तो बचा कितना, इतना। अब हमें पता है a प्लस बी कितना मिला था हमें, 6, और a इंटू बी कितना मिला था हमें, 1। सो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगेन, दिस इज वन ऑफ द मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एसएससी। ओके, एसएससी में ज्यादा क्वेश्चन इस पैटर्न पे बनते हैं, लेकिन पता नहीं आपके एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कहता ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 25। ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है क्या, एस माइनस ए स्क्वायर प्लस एस माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एस माइनस सी होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, नाउ ये एस है ना, तो ये एस कहां से आ गया, अगर मैं पुट करूंगा एस को 0 के इक्वल मान लूंगा, 0 के इक्वल रखूंगा, तो देखो क्राइटेरिया कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये बच जाती है 0 माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है एस माइनस, यानी कि एस अब 0 के इक्वल है ना, तो 0 माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, बी स्क्वायर ही होता है, प्लस 0 माइनस सी स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर ही होता है, प्लस एस स्क्वायर, तो ये तो 0 है, तो लिखो या ना लिखो एक ही बात है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या था हमें ऑलरेडी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था। ठीक है, था ना, तो बस अब जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे, तो कट जाएगी और आंसर निकल के आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1। ओके गाइज, आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाई भी कंडीशन करवाते हो, यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई भी करवाते हो, तब भी आपका आंसर यही निकल के आ जाना है। ओके, तो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो कहते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में एक बात क्लिक करती होगी कि हम x को भी 0 रखेंगे, y को भी 0 रखेंगे, z को भी पुट करेंगे, तो ये सब 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 और कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अगर आप किसी भी एक वैल्यू को 0 के इक्वल रखोगे तो आप यहाँ पे वायलेट हो जाओगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका 0 निकल के आ जाएगा। जैसे कि अगर हम क्या करेंगे क्या हुआ मुझे, अगर हम वाई जेड या एक्स जेड या जेड एक्स को 0 रखेंगे तो कोई ना कोई टर्म यहाँ पे 0 बन जाएगी, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड करके ये टर्म लिखी है, ये पॉइंट लिखा है, इफ एक्स वाई जेड इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक्स वाई जेड इनकी इंडिविजुअल वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, कुछ और हो सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, मुझे तो इस कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करवाना है ना, तो मैंने x को रखा 2, y को रखा 2, z को रखा -1। जैसे मैं ये ने रखा ना, देखो x को 2 रखा तो ये 2 2 4 देगा, y को 2 रखा, z को -1 तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे -2 देगा। ठीक है, प्लस z को मैंने -1 रखा और x को मैंने 2 रखा था, तो 2 इंटू -1 -2 होता है, और
ये माइनस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, ये होगा 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। तो ये कब हुई, जब मैंने पुट किए वैल्यूज लाइक दिस। तो अब आप एक्स वाई जेड कि वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो। तो जब आपने पुट किए, यहाँ पे आपने पुट किए, तो आपको वैल्यूज कुछ इस तरीके से मिले। तो क्या मिला आपको, क्या मिला आपको 1 डिवाइड बाई 6, 1 डिवाइड बाई 6, तो 1 डिवाइडेड बाई -3, तो उसको बदले आप लिख सकते हो -1 डिवाइड बाई 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था और ये ऐसे कुछ था। गधो समझो, ये कुछ ऐसे था, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे ये -3 के साथ जो 0 था इसका ख़त्म किया, तो वो माइनस यहाँ पे आ गया और ये ऐसे बन गया, ऐसे, ठीक है। तो आप देखो 1 + 6 + 1 + 6 कितना होता है, वो होता है 2 डिवाइड बाई 6, और 2 डिवाइड बाई 6 क्या होता है, वो होता है 1 डिवाइड बाई 3। माइनस करेगी ये 1 डिवाइड बाई 3, सो 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, मिसाल के तौर पर x माइनस x क्या होता है, 0 होता है ना। सो 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 भी 0 ही होगा। आई होप कि आपने इंजॉय भी किया होगा अलजेब्रा के वीडियो को, ठीक है। अब नेक्स्ट एक ही लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन को निपटा देंगे, खत्म करेंगे, और थोड़ा सा मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में भी बताऊंगा एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, क्या पता वहां से कोई क्वेश्चन बने, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।